हाय। इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी में चैप्टर 7 इश्यू ऑफ शेयर्स जो कंपनी अकाउंट्स है, इसमें आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जनरली उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे भी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है, इसे हम कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानकारी लेंगे। तो देखिए, अंडर सेक्शन 62(1)(b) के तहत कंपनी एक्ट 2013 में एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर कर सकती है, बशर्ते कि उसे कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में एक रेजुलेशंस पास करना होता है इसके लिए। और ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान का मतलब है कि राइट्स न कि ऑब्लिगेशंस। फ्यूचर डेट के लिए जो एम्प्लॉयज को ये ऑफर करती है कि आप शेयर्स है मार्केट प्राइस से कम पे आप खरीद सकते हैं। अब ये एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, वो इसे एक्सरसाइज में ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। यहाँ पर एक विशेष बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये शेयर्स अलॉटेड किए जाते हैं तो इसका ये शेयर्स जो होंगे अलॉटमेंट के डेट से इन्हें लॉक्ड इन मिनिमम 1 ईयर का रखना होता है। लॉक्ड इन का मतलब आप समझते हैं, जिसे पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कि ये शेयर्स जो अलॉटी है वो 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक इनको न तो रीसोल्ड कर सकता है और न ही इन्हें डिस्पोज ऑफ कर सकता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस प्लान के लिए कुछ कंडीशंस हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आती है कि जो कंपनी जिस तरह के शेयर्स इश्यू किए हुए होते हैं, इस प्लान के तहत केवल उसी प्रकार के शेयर्स है वो इशू कर सकती है। दूसरा, इसके अंदर जो रेजुलेशंस पास किया जाता है कंपनी के द्वारा, उस रेजुलेशंस के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितने होंगे जिनको कि एम्प्लॉयज जो स्टॉक ऑप्शंस प्लान के तहत उनको इशू करना चाहती है। दूसरा, इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ साथ उनकी जो करंट प्राइस क्या है और जो एक्सरसाइज प्राइस जो एम्प्लॉयज को किस प्राइस के ऊपर कंपनी अलॉट करना चाहती है उसके बारे में जानकारी। और जिस जो डायरेक्टर्स जो होंगे, जो एम्प्लॉयज होगा, जो ऑफिसर्स होगा जिन्हें ये इशू करती है, उसकी क्लास कौन सी है, इसका उल्लेख उसमें रेजुलेशन में होना जरूरी है। इसके साथ साथ ही अगर हम देखते हैं कि जिस डेट को ये ऑफर दिया जाता है वो डेट कंपनी के कॉमर्स बिजनेस कॉमर्स से 1 ईयर के बीच में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये ऑफर कर सकती है कंपनी, उससे पहले ऑफर नहीं कर सकती है। दूसरा, इसके अंदर यह है कि कंपनी को इस तरह के जो शेयर्स इशू करते समय जो सेबी के जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड उसको क्या इन्वेस्टिगेशंस के उसको भी है इन्वेस्टमेंट के, उसको उसमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ अगर हम देखें तो ऐसा कंपनी इसका इस स्कीम का क्यों करना चाहती है, इस स्कीम को क्यों अडॉप्ट करना चाहती है, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इस स्कीम से एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होता है, कंपनी को भी बेनिफिट होता है, तो उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्ट जो इसका है वो एम्प्लॉयज को इंस्पायर करना होता है कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर इस स्कीम का वो कंपनी सहारा लेती है तो उससे एम्प्लॉयज है वो इंस्पायर होता है कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा, इसके पीछे इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो एम्प्लॉयज के हैंड्स में लॉन्ग टर्म्स वेल्थ क्रिएट करना।
इसके साथ थर्ड के अंदर जो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस प्लान जो है वो एक मीन्स के रूप में प्रयोग करती है कंपनी, जिसके तहत एक अच्छे और एफिशिएंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक तो अट्रैक्ट करती है इसके तहत, दूसरा उनको रिटेन रखती है और इसके बाद में उन्हें मोटिवेशन करने में भी उसी मदद मिल जाती है इसके तहत। नेक्स्ट है, अगर हम बात चर्चा करें कि जो कंपनी मार्केट प्राइस से लो प्राइस के ऊपर शेयर्स इशू करने का फ्यूचर्स के लिए जो प्रोमिस करती है और एम्प्लॉय जो अगर उसको एक्सरसाइज में लेता है तो उससे कंपनी को क्या हो जाता है, लॉस होता है। तो इस लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे, ये जो लॉस होगा उसे कंपनी एम्प्लॉय कंपनसेशन के अंदर लेके जाती है, जिसे बाद में हम डेफर्ड एक्सपेंसेस के रूप में देखते हैं। और इस डेफर्ड एक्सपेंसेस को कंपनी जो अमोर्टाइज करती है, तो अमोर्टाइज करते समय ये भी इम्पोर्टेंट है इसको, इसका कौन सा स्टेट लाइन जो इसके अंदर बेस जो होता है उसे अपनाती है, इसे अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइज का मतलब उसको राइट ऑफ करने के लिए धीरे धीरे उसे क्या खत्म कर देती है उस खर्चे को जो डेफर्ड एक्सपेंसेस होता है। और इस प्रकार इस स्कीम से एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट होता है और कंपनी को भी बेनिफिट होता है। एम्प्लॉय को क्या है कि सिक्योर्ड हो जाता है, एम्प्लॉयज को सिक्योर्ड उसको काम उसको होता है, टेंशन फ्री हो जाता है और कंपनी जो है वैसे सिक्योर्ड हो जाती है क्योंकि उससे योग्य और एफिशिएंट एम्प्लॉयज है वो कंपनी को अपनी सेवा देता रहता है। मेरे को उम्मीद है कि ये जो वीडियोस है आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।